मान लो घर में अगर लक्ष्मी नहीं आ रही, किसी कारणवश कोई कार्य ऐसा हो गया हो कि आप बहुत मेहनत कर रहे हो, सफलता नहीं मिल रही हो, लक्ष्मी प्रवेश नहीं कर रही हो, तो महाराज बेल का जो फल होता है, उस फल के अंदर का जो गुर्दा होता है, बेल के फल का अंदर का जो भाग होता है गुर्दा, उसको लेकर घर पर आओ और सुखा लो। सुखाने के बाद उसको जलाओ, जलाकर उसकी भस्म तैयार करो। उस भस्म को अच्छा बढ़िया पीस लो, पीस कर कपड़े से छान लो। महाराज उसको छान कर जब आप शंकर भगवान का पूजन करने के लिए शिव मंदिर में जाएं, महाराज किसी भी 5 प्रदोष या 5 सोमवार या सोमवार की अष्टमी पड़ जाए उस दिन थोड़ी सी भस्म लेकर जब जाएं घर से, उसमें से थोड़ी सी भस्म बेलपत्री के पेड़ के नीचे श्री कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर चढ़ा दें। क्या नाम लेना है? कुंदकेश्वर। उसी में से थोड़ी सी भस्म जो बेलपत्री के वृक्ष के नीचे आपने चढ़ाई या बेलपत्री के वृक्ष की जड़ में चढ़ाई, उसको लेकर आओ और वही वृक्ष माता पार्वती का नाम लेकर भगवान शंकर के ऊपर चढ़ा दो और अपनी मनोकामना कर कर 1 लोटा पानी शिव पर समर्पित कर दो। चुटकी भर बस, ज्यादा नहीं, मात्र चुटकी भर। 5 प्रदोष भी पूरे नहीं होंगे और बाबा चाहेगा कि आपका जो लक्ष्मी रुकी हुई है या व्यापार नहीं चल रहा या कार्य नहीं हो रहा, तो बाबा उसको 1 प्रदोष 2 प्रदोष करोगे, तीसरे प्रदोष में तो बाबा धक्का लगा ही देगा। कैसे ही लगाएगा वो लगा। देवादिदेव महादेव भगवान शिव, ओगड़दानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी भगवान शिव की कथा कर रही है। नीचे कर दो, नीचे कर दो उसको। भगवान शंकर का पवित्र चरित्र कह रहा है। शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है। श्रेष्ठ बुद्धि को भी अगर हमको चाहिए तो हमें शिव की आराधना करना। श्रेष्ठ बुद्धि, कोई कोई बच्चे ऐसे रहते हैं जो जन्म लेने के बाद उनका शरीर का विकास नहीं होता। मुख में से राल टपकती रहती है, पलंग पर सोए रहते हैं, हिलते नहीं, शरीर उनका काम नहीं करता, उसको गोदी में रखना पड़ता है, ले जाना लाना पड़ता है। उसको अपनी इंद्रियों का भी ध्यान नहीं रहता कि उसको वॉशरूम आई है, कि उसको कुछ खाना है या पीना है या कुछ, उसको सुध नहीं। उन बच्चों के लिए भी शिव महापुराण में एक बड़ा सुंदर सा प्रसंग आता है। अगर आपकी कॉलोनी में, आपकी सोसाइटी में, आपके मोहल्ले में, आपके आसपास के क्षेत्र में इस तरह के अगर बच्चे रहते हैं तो उनके माँ बाप को चाहिए कि शिव को, भगवान शंकर को जो बेल होता है, बेल देखा है आप लोगों ने? इधर सूरत गुजरात में क्या बोलते हैं? बेला ही बोलते हैं। तो बेला का जो फल होता है, उस फल के अंदर का जो गुर्दा होता है, फल के अंदर का जो गुर्दा होता है, उस गुर्दे को सुखाकर उसको बाद में जलाकर उसकी भस्म अच्छी पीस कर तैयार करो। और जिस दिन सोमवार की अष्टमी हो, सोमवार के दिन अगर अष्टमी की तिथि पड़ जाती है या अष्टमी के दिन सोमवार पड़ जाता है, तो उस दिन देवादिदेव महादेव को अगर मंदिर में आप वो भस्म नहीं चढ़ा सकते तो घर में ही उस बाबा को
थोड़ी सी चुटकी भरकर भस्म, वो जो बेले की भस्म बनाई है वो शिव को समर्पित कर दो। उसी भस्म को निकालकर उठाकर जो डब्बी में ज़्यादा भस्म है उसी में उसको डाल लो, और उस भस्म को बिल्कुल पिसी बारीक एकदम महीन भस्म को, जो बच्चा राल टपकाता है या उसका शरीर का विकास नहीं होता है, शरीर कमज़ोर है, वो उठ नहीं सकता, बैठ नहीं सकता, इंद्रियों का भान नहीं रहता, उस बच्चे को यदि थोड़ी थोड़ी भस्म प्रदोष समय के पहले, प्रदोष काल के पहले, शाम के समय के पहले अगर उस भस्म को थोड़ी सी मात्रा में, जरा सी मात्रा में अगर उसकी जिह्वा पर लगाया जाए तो धीरे धीरे उसकी इंद्रियां काम करना प्रारंभ कर देती है। इंद्रियां काम करती हैं। डॉक्टर का भी इलाज करवाओ, डॉक्टर को भी दिखाते रहो, क्योंकि डॉक्टर शिव का एक रूप मानते हैं शिव पुराण में, और साथ में शिव जी पर भरोसा भी करो, विश्वास।